नमस्ते बेटा लोग, कैसे हो आप लोग। बायो गुरु की क्लास में आपका स्वागत है, जहां हम बोरियत को दूर करते हैं और लर्न विद फन करते हैं, जिसमें समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम इस कुदरत की बेहताशा भीड़ को सलीके से सजाना सीखते हैं। कभी आपने जंगल गए हो या कहीं पॉन्ड में देखे हो, इतनी ज्यादा स्पीसीज होती है कि समझ भी नहीं आता कि कौन किस फैमिली का है, किसको आप जानते हैं किसी को नहीं। क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं। कोई उड़ रहा है तो कोई रेंग रहा है, कोई बस खड़ा होकर धूप सेक रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके अलमारी में आपका सामान पता ही नहीं चलता कौन कहाँ है, तो तब किसका जरूरत पड़ता है बेटा लोग? मम्मी का। और मम्मी आके तुरंत उससे ढूंढ लेती है। तो बच्चों कमर कस लो, क्योंकि आज बायो गुरु आपको सिखाएंगे इस बेहिसाब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे हम लोग समझते हैं अलग अलग डब्बों में बंद करके। चलो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन का मजेदार सफर। तो जो बच्चों, सबसे पहले ये समझो कि इस तामझाम यानी क्लासिफिकेशन की इस सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि बेटा लोग कुदरत इतना विशाल है कि इसे बिना किसी सिस्टम के पढ़ना नामुमकिन है। हम क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि इस विशाल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके। जैसे एक तरफ आप फिजिक्स की किताब रख दे, एक तरफ केमिस्ट्री की, एक तरफ बायोलॉजी की, तब ढूंढना आसान होगा। न कि तीनों किताब एक साथ उलझा दे, तो पढ़ने से पहले ढूंढने में ही सारा समय चला जाए और आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगे। तो इसी तरह अगर हम लोगों को सारे जीवों को समझना है तो उन्हें ऑर्गेनाइज करना सीखना पड़ता है। इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, जीवों की पहचान। जैसे आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप पहले क्या देखेंगे, आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है कि मैकेनिक्स पढ़ना है कि ग्रेविटेशन पढ़ना है कि कुछ हीट थर्मोडायनामिक पढ़ना है, बायोलॉजी में जियोलॉजी पढ़ना है या बॉटनी पढ़ना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं और कंपैरिजन करते हैं। तो जब जीवों को सही सही ग्रुप में बांटेंगे तभी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे और एक दूसरे से कंपेयर कम से कर सकेंगे। और बच्चा लोग, सबसे जरूरी बात, उनके बीच के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कौन कहाँ से आया है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका पोता है, इसको समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चा लोग, जब पहले लोग क्लासिफाई शुरू किए तो क्या किए, बहुत बचकाना तरीका अपनाए, एकदम बेवकूफ जैसा। जैसे कोई उड़ता है तो उसको एक ग्रुप में डाल दिए, जो नहीं उड़ता वो दूसरे ग्रुप में डाल दिए। इन्हें एक नाम दिया गया था, इन्हें कहा गया था आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसमें कुछ ही कैरेक्टर को लेके क्लासिफाई किया जाता था। लेकिन फिर कौन सा सिस्टम आया बच्चा लोग, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन सबसे एडवांस क्या है बेटा लोग, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो शुरुआत हुआ आर्टिफिशियल से, जहाँ कुछ कैरेक्टर थे। नेचुरल में क्या हुआ, काफी ज्यादा कैरेक्टर्स लिए गए। और सबसे आधुनिक क्या है, फाइलोजेनेटिक, जो हमें बताता है आखिर हमारा कॉमन एंसेस्टर कौन था। अगर तुम्हारा पहचान करना हो तो लोग क्या पूछते हैं, पापा का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, कहाँ से आए हो। तो ये क्या होगा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, कि तुम कहाँ से आए हो सिर्फ तुमको ही नहीं कंपेयर किया जा रहा है, तुम्हारे लीनिएज को यानी फाइलोजेनेटिक्स को भी पूछा जा रहा है। तो बेटा लोग, हम लोग अगर थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटे तो कुछ बड़े नाम सामने आते हैं, जो दुनिया को, जो ये डाइवर्सिटी है उसको समझने के लिए कुछ छोटे छोटे डब्बों में इनको बंद किया। तो सबसे पहले बेटा लोग कौन आए थे, एरिस्टोटेल यानी अरस्तु। और कौन आया था, कैरोलस लीनियस, जिसको तुम लोग बहुत जानते हो। और उन्होंने पूरी दुनिया को किस में बांट दिया, प्लांटी में और एनिमेलिया में, बस दो ही ग्रुप में। मतलब या तो आप घास खाते हो, आप या तो घास हो या आप घास खाते हो, समझे ना बच्चों। या तो प्लांट हो या एनिमल हो। तो इसमें क्या था, सिर्फ दो ग्रुप थे। तो सारे बायोलॉजी का किंगडम किस में आ गया, दो किंगडम में, एक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसको क्या नाम दिया गया, टू किंगडम सिस्टम। बेटा लोग, जब कोई कुछ बनाता है ना तो दूसरे लोग भी सोचते हम भी कुछ बनाए। तो उसमें कौन आ गए, हेकल साहब आ गए। और उन्होंने कहा भाई रुको, तुम्हारे में दो था,
हम 3 सिस्टम बनाएंगे और तीसरे सिस्टम में कौन आ गया, एक नया ग्रुप ऐड कर दिया जिसका क्या नाम है, प्रोटिस्टा। फिर एक साइंटिस्ट है कोपलैंड, कोपलैंड बोले तुम 3 दिए हो, हम अब 4 देंगे, और एक नया डब्बा जुड़ गया जिसका क्या नाम हो गया, मोनेना। और आखिर में साल 1969 में बच्चों हमारे असली हीरो है, R H विटेकर साहब है, जिन्होंने दुनिया को क्या किया, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को 5 किंगडम सिस्टम में बांट दिया, और जिन्हें आज हम पढ़ते हैं। तो नोट कर लो बच्चों, नीट में अक्सर पूछा जाता है कि व्हिटेकर ने अपना 5 किंगडम सिस्टम कब दिया था, तो जवाब क्या होगा, 1969। याद रखना बच्चों, तो क्लासिफिकेशन का असली मकसद सिर्फ नाम देना नहीं है, बल्कि कुदरत के पारिवारिक रिश्तों यानी फाइलोजेनी को समझना है कि क्यों, कौन आया, किसके बाद आया, और किसका किससे रिश्ता जुड़ा, इसे दिमाग में भर लो। तो हम लोग क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा लोग, क्योंकि भास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा है, कम होते तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। इसी से हम लोग कम्युनिकेशन या स्टडी करते हैं अलग अलग ग्रुप में बांट के। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसके आपसी रिलेशनशिप को। तो बेटा लोग, बायो गुरु घबरा गए हैं इतने पौधों को देख के, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम से हम लोग सारे को बांट देंगे। समझ गए ना बच्चों?